हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम लोग प्रॉफिट को निकालते हैं, कैसे लॉस को निकालते हैं, किस सिचुएशन में प्रॉफिट होता है, किस सिचुएशन में लॉस होता है, उन सभी के बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूरी जानकारी जीरो लेवल से यहाँ पर सीखेंगे। ये जो वर्ड है प्रॉफिट और जो लॉस, ये दोनों वर्ड ये डिपेंड करता है कि हम किसी सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं तो कितने में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं। सामान को खरीदने और बेचने से जो डिफरेंस होता है, जो अमाउंट में डिफरेंस होता है, उसी को हम प्रॉफिट और लॉस के टर्म में इंडिकेट करते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए हमें दो टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस इन दो टर्म पे ही डिपेंड करता है। उसमें से जो पहला टर्म है वो है कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जितने में हम किसी सामान को खरीदते हैं, जैसे आप किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो पैसे देते हैं, तो जितना पैसा दे करके आप सामान को खरीदते हैं वो आपका है कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्राइस का मतलब होता है मूल्य, दाम, है ना। द प्राइस एट विच एनी ऑब्जेक्ट इज परचेज्ड, द प्राइस एट विच एनी ऑब्जेक्ट इज परचेज्ड, वैसा दाम जिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदा जाता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग सीपी से लिखते हैं, सी फॉर कॉस्ट और पी फॉर प्राइस। ये सीपी क्या है? तो कॉस्ट प्राइस है, एक ऐसा दाम है, एक ऐसा मूल्य है, ऐसी लागत है जिसमें हम किसी भी सामान को खरीदते हैं। तो जितने में सामान को खरीदेंगे वो क्या हो जाता है? सीपी हो जाता है। ठीक है, अब एक जो दूसरा टर्म है जिस पे प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, दूसरा टर्म हो जाता है सेलिंग प्राइस। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि द प्राइस, ठीक है, द प्राइस एट विच एनी ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, है ना, एनी ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, द प्राइस एट विच एनी ऑब्जेक्ट इज सोल्ड, एक ऐसा दाम, एक ऐसा मूल्य जितने में हम किसी सामान को बेचते हैं। तो ये परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। परचेज का मतलब होता है खरीदना, यानी कितने में हम किसी सामान को खरीदते हैं। ठीक है, और सोल्ड का मतलब होता है बेचना, यानी जितने में हम किसी सामान को बेचते हैं वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं एसपी, एस फॉर सेलिंग और पी फॉर प्राइस। ठीक है, हम लोग इसको जीरो लेवल से सीख रहे हैं। तो ये बिल्कुल आपको समझना होगा कि ये जो प्रॉफिट है और ये जो लॉस है ये दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे ही डिपेंड करता है। प्रॉफिट लॉस में आपको कॉस्ट प्राइस को ध्यान देना है कि आप कितने में किसी सामान को खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस पे भी ध्यान देना है कि कितने में किसी सामान को आप बेचते हैं। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही आपको प्रॉफिट और लॉस की जानकारी देता है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। प्रैक्टिकल से किसी भी, जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं और जब उसको हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जो आप डेली लाइफ में वर्क को करते हैं, तो उससे आप प्रॉफिट और लॉस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें चैनल को और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप किसी एक ऑब्जेक्ट को उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, आप जिसका यूज़ करते हैं। तो जनरली पेन का यूज़ तो सब लोग करते हैं, पेन से आप लिखते हैं, बिना पेन के आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो पेन का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप पेन कहाँ से लेते हैं? तो किसी न किसी शॉप से लेते हैं, किसी न किसी बुक शॉप से लेते हैं, दुकान से लेते हैं। लेकिन यह दुकान
किसी न किसी फैक्ट्री से लेता है या किसी बड़े दुकान से या बड़े होलसेलर से ये ला करके बेचता है। तो यह कहाँ से लिया? फैक्ट्री से। आपने कहाँ से लिया इस पेन को? किसी न किसी दुकान से। इस टर्म को हम लोग प्रैक्टिकल समझते हैं। तो आप जो पेन यूज़ करते हैं वो किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। यह पेन की फैक्ट्री है जहाँ पे पेन का मैन्युफैक्चरिंग होता है, पेन यहाँ पे बनता है और यहाँ से कोई दुकानदार खरीद के लाता है उस पेन को और फिर आप इस दुकानदार से उस पेन को खरीदते हैं। अब आप सपोज कर लीजिए कि आपने उस कलम को, किसी एक कलम को जिसका आप यूज़ करते हैं वो 5 रुपीज़ में खरीदते हैं। तो यह दुकानदार तो 5 रुपीज़ में नहीं खरीदा होगा, क्योंकि वो जितने में खरीदेगा और उतने ही दाम में आपको दे दिया तो इसको तो कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आप सपोज कर लिए कि यह पेन जो है यह 4 रुपीज़ में खरीद के लाता है, ठीक है, और आपको कितने में देता है? 5 रुपीज़ में। आप जब भी पेन खरीदने जाते हैं जनरली 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ में पेन को खरीदते हैं। लेकिन यह जो फैक्ट्री है जहाँ पे पेन बनती है वहाँ पे क्या होता है, इसको बनाने में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है, ठीक है, और कॉस्ट लगने के बाद कंपनी जो है, जो फैक्ट्री है, अपने कुछ प्रॉफिट को रख करके वह दुकानदार को बेचती है। सपोज करिए कि यह पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2 रुपया है, कंपनी को, फैक्ट्री को पेन को बनाने में 2 रुपया लगता है, ठीक है। तो यहाँ जो खरीदने और बेचने का जो काम हो रहा है वह 2 जगह हो रहा है। एक आपको ये हो रहा है, फैक्ट्री से पेन बिक रहा है और यह दुकानदार खरीद रहा है। फिर सेकेंड काम क्या हो रहा है कि दुकानदार से आप खरीद रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशन पे हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पेन जो है, पेन फैक्ट्री में पेन की कीमत कितनी है, कितना पैसा लगा? 2 रुपया। तो जितने पैसे में हम किसी सामान को खरीदते हैं या उसको बनाने में जो कॉस्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज आपको समझना होगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं पहले कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो पहले कंडीशन में क्या है कि यह फैक्ट्री सामान को बेच रही है। कितने में बेची? कॉस्ट प्राइस कितना लगा? 2 रुपया लगा। तो दुकानदार जब खरीदने गया, पहले कंडीशन में देखिए, तो कितना पैसा लगा उसको? 2 रुपया लगा। 2 रुपये में वह क्या करती है कंपनी? 2 रुपये लगा करके वह पेन को बनाती है। तो जब पेन को बनाती है तो फैक्ट्री के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? फैक्ट्री के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया ये 2 रुपये, ठीक है। 2 रुपीज़ जो है फैक्ट्री के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन वह कितने में उसको बेच रही है? दुकानदार उसको कितने में खरीदा? तो 4 रुपीज़ में खरीदा। तो उसके लिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ध्यान दीजिए, ये हो गया 4 रुपीज़। फैक्ट्री जो है वह दुकानदार को कितने रुपए में बेचती है? 4 रुपीज़ में बेचती है। तो सेलिंग प्राइस कितने में सेल हुआ पेन? तो 4 रुपीज़ में। तो जब 4 रुपीज़ में सेल हुआ तो अब देखिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? किसी सामान को कम लागत में बना करके 2 रुपये में बना करके और अगर 4 रुपये में उसको बेचा जाता है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा। तो इस केस में प्रॉफिट होगा क्योंकि ज़्यादा में बेचा गया है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो ये 4 रुपीज़ और माइनस 2 रुपीज़, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ? आप जनरली और प्रैक्टिकल समझ सकते हैं कि 2 रुपये का प्रॉफिट किसको हुआ? इस पेन फैक्ट्री को 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम सेकेंड कंडीशन में। जब आप सेकेंड कंडीशन में आते हैं तो सेकेंड कंडीशन में क्या होता है? यह दुकानदार 4 रुपीज़ में पेन को खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैटर था वो पेन फैक्ट्री का मैटर था। ये हो गया पेन फैक्ट्री। पेन फैक्ट्री में जो हुआ वो हमने यहाँ इंडिकेट किया। सेकेंड केस में अब ये बुक शॉप के लिए देखिए। तो बुक शॉप वाला जो है वो पेन को खरीद कर लाया कितने में? 4 रुपीज़ में। तो खरीदने में जो पैसा लगता है वो उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो ये 4 रुपीज़ में खरीदता है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 4 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप लिखिए CP इक्वल टू 4 रुपीज़, ठीक है। और उस पेन को आपसे वो बेचता है, कितने में बेचता है? आपने कितने में खरीदा उसको? 5 रुपीज़ में। तो यह शॉपकीपर जो है वो 4 रुपीज़ में आपको दिया, यानी सेल कर दिया। तो SP कितना हो गया? 4 रुपीज़ में खरीदा और आपको कितने में दिया? तो 5 रुपीज़ में दिया। तो वो कितने में सेल किया? 5 रुपीज़ में। तो अब देखिए 4 रुपीज़ में खरीदा और 5 रुपीज़ में सेल किया तो यहाँ इसको भी प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? देखिए
प्रॉफिट कितने का हो गया, तो 5 रुपीज़ में उसने बेचा और ख़रीदा था 4 रुपीज़ में, तो ये आपको 1 रुपीज़ का प्रॉफिट किसको हुआ, तो बुक शॉप वाले को हुआ। बुक शॉप वाले को 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ आपको क्या मिला, वह पेन मिला और आपने उसके लिए कितना पे किया, 5 रुपीज़। अब आप उस पेन को कहीं नहीं बेच रहे हैं, तो आपके साथ प्रॉफिट और लॉस की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगर आप उस पेन को आगे भी इसी तरीके से बेचते जाएंगे तो क्या होगा, आपके साथ प्रॉफिट या लॉस की घटना हो सकती है। लेकिन आप उस पेन को यूज़ करते हैं तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं बनता है। अगर आप बेचते तो कंडीशन बनता, ज़्यादा में बेचते तो प्रॉफिट हो जाता और कम में बेचते तो लॉस हो जाता। तो ये फाइनली प्रैक्टिकल होता है जिसको आप डेली लाइफ में करते हैं। आप जब भी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं तो पेन की ज़रूरत पड़ती है। ये सिर्फ एग्जाम्पल पेन पे नहीं ले सकते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे ले सकते हैं। आप जिस चीज़ को भी खरीदने जाते हैं वह दुकानदार कहीं ना कहीं से खरीदता है, वो भी कहीं ना कहीं से या तो बनाता है नहीं तो खरीदता है। तो यह जो चैनल बनता है, इस चैनल में सभी लोगों को प्रॉफिट होता है और किसी किसी केस में लॉस भी हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में प्रॉफिट हुआ और किस कंडीशन में लॉस हुआ। यहाँ प्रॉफिट में एफ जो है वो छूट गया था, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानने के लिए अब हम डिफरेंट कंडीशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस जो है वह 2 टर्म पे डिपेंड करता है। देखिए, जो कॉस्ट प्राइस होता है, जितने में आपने खरीदा वो हो जाता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सीपी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। यह 2 टर्म है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये 2 टर्म पे डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहला केस देखिए, केस फर्स्ट, इफ, है ना, सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो इस केस में क्या होता है, देन बोलिए, जब आप किसी चीज़ को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो इस केस में होता है प्रॉफिट। यह कौन सा केस है, ये प्रॉफिट का केस है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। ये किस चीज़ का केस है, ये प्रॉफिट का केस है। प्रॉफिट को आप एक और वर्ड से यूज़ कर सकते हैं, गेन। प्रॉफिट को क्या यूज़ करेंगे, गेन। दोनों का मतलब क्या होता है, लाभ, कितने का लाभ हुआ, है ना, तो वो होता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट स्टैंड्स फॉर लाभ, प्रॉफिट जब लाभ होगा, यानी हिंदी में लाभ बोलते हैं, गेन बोलते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट भी बोलते हैं इंग्लिश में, और लॉस बोलते हैं हानि को, है ना। तो ये पहला केस है, जब एसपी ग्रेटर हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो, तो उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो चलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो अगर हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरे केस में इफ सेलिंग प्राइस, ध्यान दीजिएगा, इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, किसी सामान को आप ज़्यादा में खरीदते हैं और किसी भी कारण से आप उसको कम में बेचते हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, अगर आप उसको कम में बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस अगर कम हो और कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा हो तो ये कौन सा कंडीशन है, ये है लॉस का कंडीशन। ये कौन सा कंडीशन है, लॉस का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि, है ना, हानि हो गया, लॉस हो गया। तो इस केस में लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखिए यहाँ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस कम होगा तो ऑटोमेटिकली लॉस होगा, और लॉस के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कंपेयर करके आप प्रॉफिट और लॉस को बना सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा कंडीशन भी होता है, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जब दोनों इक्वल हो, ध्यान दीजिएगा, यानी सेलिंग प्राइस उतना ही हो जितना कि कॉस्ट प्राइस हो, यानी जितने में आप किसी सामान को खरीदते हैं फिर उतने में ही उस सामान को बेच देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, गेस करिए, जब आपने खरीदा जितने पैसे में
और आपने उतने ही पैसे में उसको बेच भी दिया तो दोनों तो इक्वल हो गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इक्वल हो गया। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 0 का हुआ डिफरेंस। ये दोनों इक्वल क्वांटिटी है, तो जब दोनों इक्वल है और दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस तो 0 ही मिलेगा। तो ये केस होता है देन नो प्रॉफिट नो लॉस। इस केस में हम कहते हैं कि कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ और कोई लॉस भी नहीं हुआ। ये नो प्रॉफिट नो लॉस का केस है अगर दोनों इक्वल है। तो फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, किसी सामान को आप ज़्यादा में बेचते हैं, कम में खरीदते हैं, तो उस केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा। और अगर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा में किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने खरीदा और कम में बेचा, तो उस केस में लॉस होता है। लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। दोनों इक्वल है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल है, तो इस केस में हो जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं इस फॉर्मूला के बेस पे और हम प्रॉफिट और लॉस को निकालना सीखते हैं। तो देखिए, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस पे। एक क्वेश्चन है फाइंड द प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट को ही गेन भी बोलते हैं, और लॉस, हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। एक क्वेश्चन है CP यानी कॉस्ट प्राइस, आपने किसी सामान को खरीदा 600 रुपये में, 600 रुपीज़ CP है, और SP कितना है? तो 650 रुपीज़। ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस है 650 रुपीज़। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो पहला केस है, देखिए इसमें CP है 600 रुपीज़, ठीक है। CP कितना है आप लिख लेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है, लैंग्वेज में भी दे सकता है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन या द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 600 रुपीज़ और द सेलिंग प्राइस इज 650 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो आप गिवन लिख लेंगे, क्वेश्चन को भी पढ़ के आप उसमें से SP और CP की जानकारी ले लेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, देखिए कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज़, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस जो है वो है 650 रुपीज़, ठीक है। तो इस केस में देखिए कौन ज़्यादा है, SP ज़्यादा है या CP ज़्यादा है? तो यहाँ CP है 600 और SP है 650, तो यहाँ SP ज़्यादा है, ठीक है। SP जो है वो ज़्यादा है CP से। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो कौन सा केस बनता है? प्रॉफिट का केस बनता है, क्योंकि ज़्यादा में जब उसको बेचा गया है तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए, जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाता है? SP माइनस CP, ठीक है। तो इस तरीके से SP कितना है? 650 और CP कितना है? 600। सेलिंग प्राइस हो गया 650 और कॉस्ट प्राइस हो गया 600। कितने का डिफरेंस आया? 50 रुपीज़ का। तो इस तरीके से इस केस में क्या हुआ? 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। हेंस प्रॉफिट इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 950 रुपीज। कॉस्ट प्राइस जो है यानी कितने में खरीदा गया है? तो 950 रुपीज में। आप रुपीज़ के लिए ये वाला सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और RS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेलिंग प्राइस कितना है? तो देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो है 800 रुपीज़। अब देखिए 950 रुपीज़ में किसी सामान को खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस हमें बताता है कि हमने उस सामान को कितने में खरीदा। तो 950 रुपीज़ में हमने सामान को खरीदा, लेकिन किसी कारण से हमने उसको सिर्फ 800 रुपीज़ में बेच दिया, यानी कम में बेच दिया। यहाँ क्या हुआ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये जो सेलिंग प्राइस है अब ये कम हो गया किससे? कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस जो है वो कम हो गया कॉस्ट प्राइस से। तो ये कौन सा केस है? तो ये लॉस का केस है। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है? सेकंड फार्मूला लगाइए लॉस निकालने के लिए, CP माइनस SP, ठीक है। तो CP हो गया 950 रुपीज़ और SP कितना हो गया? 800 रुपीज़। तो इस तरीके से 150 रुपीज़ का क्या हुआ? लॉस हो गया, ठीक है। हेंस लॉस इक्वल टू 150 रुपीज़।
तो आपने देखा कि प्रॉफिट और लॉस सिंपली हम लोग कैसे निकालते हैं। आप किसी भी कंडीशन में यह देखेंगे कि कितने में किसी सामान को खरीदा गया, उसके बाद आप देखेंगे कि उसको बेचने से कितना पैसा मिला, कितने में उसको बेचा गया, और तब आप कंपैरिजन करिएगा कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या क्या निकालना सीखा? आपने सीखा कि आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, कंडीशंस देखेंगे, आप पूरे क्वेश्चंस में देखेंगे कि कितने में सामान को खरीदा गया है और कितने में बेचा गया है, और उसके बाद आप लॉस भी निकाल सकते हैं कंपैरिजन करके। यहाँ अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हुआ, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो उस केस में क्या होता है? अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हुआ, तो उस केस में होता है लॉस। तो चलिए फाइनली हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखा। लेकिन अब ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और आगे भी जाना है। तो अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सीखेंगे। प्रॉफिट लॉस निकालना तो सीख गए, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस जो है, जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो उससे पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे, किसी भी केस में कि प्रॉफिट कितना है और किसी भी केस में लॉस कितना है। आपको बता दिए हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। और लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कम हो और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो। तो कॉस्ट प्राइस में से अगर आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? लॉस निकल जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए मैं आपको दो फॉर्मूला बताऊंगा, एक प्रॉफिट परसेंट के लिए और एक लॉस परसेंट के लिए। बहुत ही सिंपल है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, देखिए, प्रॉफिट इंटू 100। जब भी परसेंटेज आता है तो समझिए कि हम लोग 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं। परसेंटेज का मतलब ही होता है बाई 100, यानी हम किसी क्वांटिटी का 100 के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। कितने में आप सामान को खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट निकालना आपने सीखा। प्रॉफिट निकालने के लिए ये कंडीशंस मैंने बताया आपको, इस कंडीशन से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के बाद जब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी। ठीक है, और सेम इसी रिस्पेक्ट में अगर आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस परसेंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो जाएगा, यानी लॉस इंटू 100 बाई सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। यानी अगर आप लॉस में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कॉस्ट प्राइस से आप डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो होगा लॉस परसेंट का। तो किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी कंडीशन में आप पहले लॉस को निकाल लेंगे, और जब आप लॉस को निकाल लेंगे तो लॉस निकालने के बाद आप लॉस परसेंट को भी निकाल सकते हैं, लॉस मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला पे किसी क्वेश्चंस को भी बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हम लोग फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं, किस तरीके से फार्मूला को यूज करना है। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना सीखते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। कंडीशंस दिए गए हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है सीपी इक्वल टू 200 और एसपी इक्वल टू 224, और दूसरा कंडीशन है जिसमें कॉस्ट प्राइस है 450 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज़। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, सीपी जो दिया है वो दिया है 200 रुपीज़, सीपी है 200 रुपीज़, और एसपी कितना है? 224 रुपीज़, 224 रुपीज़। तो यहाँ सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा है ना? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। तो बोलिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, यानी ज़्यादा में बेचा गया है, कम में खरीदा गया है, तो प्रॉफिट ही होगा।
तो प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, तो पहले तो गेन निकालना होगा। तो गेन इक्वल टू, यानी प्रॉफिट हो या गेन हो दोनों सेम वर्ड है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो इस तरीके से सेलिंग प्राइस कितना हो गया 224 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है तो 200 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका हो गया 24 रुपीज का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हुआ, ये जो 24 रुपीज हुआ वो हुआ प्रॉफिट। तो अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट। देखिए, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो प्रॉफिट इंटू 100, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो देखिए प्रॉफिट कितने का है, तो 24 रुपीज का प्रॉफिट है, इंटू 100 देखिए बाई सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना है तो 200 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है 200 रुपीज। आप इसको क्रॉस कर सकते हैं ना, ये 100 टू जा 200 और 2 से आप 24 को कट कर सकते हैं, 12 टू जा 24। तो फाइनली कितना आया 12%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 12%, यानी 12% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आंसर इक्वल टू 12%। तो क्या कंडीशन था, सीपी 200 था, सेलिंग प्राइस जो था वो एसपी 224 था। तो अगर आप किसी भी चीज को, कोई भी सामान हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आप 200 रुपीज में खरीदते हैं और 224 रुपीज में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितने का होगा, ये 24 रुपीज है ना, 24 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितना प्रतिशत आपको लाभ हुआ, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ, तो वो परसेंटेज अमाउंट क्या होगा 12%। ये 12% क्या हुआ आपका प्रॉफिट परसेंट हुआ। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है, देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 450 रुपीज। कितना है 450 रुपीज। और सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 400 रुपीज। तो ध्यान दीजिए, अब कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा गया है 450 रुपीज में और बेचा गया है उसको 400 रुपीज में, तो यहाँ तो स्पष्ट है कि सेलिंग प्राइस कम हो गया। देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, यानी ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे उसको, ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो देखिए पहले आप लॉस निकालेंगे, लॉस इक्वल टू क्या होगा सीपी माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस को निकालेंगे। कितना हो जाएगा, देखिए 450 माइनस 400, तो इस तरीके से कितने रुपीज़ का लॉस हुआ 50 रुपीज़ का लॉस हो गया है ना। ये 50 रुपीज़ क्या हुआ लॉस हुआ। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है। तो जब लॉस हुआ है तो अब देखिए लॉस का परसेंटेज कितना है, कितने परसेंटेज का लॉस हुआ इस ट्रांजेक्शन में, तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा लॉस इंटू 100 बाई सीपी। तो अब इसके बाद लॉस का वैल्यू आप पुट करेंगे, ये 50 रुपीज़ लॉस है इंटू 100 और बाई सीपी कितना है, तो सीपी है आपका 450 रुपीज़। तो आप इसको क्रॉस आउट कर लीजिए, देखिए बहुत आसानी से क्रॉस आउट हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और ये 5 9 या कितना हो जाएगा 45। तो इस तरीके से कितना आया 100/9। आप ये 100/9% लिख सकते हैं, या आप इसको होल में भी चेंज कर दीजिए। जनरली आंसर जब भी आप मैच करेंगे किसी भी बुक से तो वो होल में देता है, होल में चेंज करना बहुत ही सिंपल है। आप डिनोमिनेटर से, देखिए ये डिनोमिनेटर हो गया 9 और इसको नोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो 9 1 जा 9 हो गया, देखिए, और ये हो गया 0 10 हो गया, फिर 9 1 जा हो गया 9, तो कितना हो गया, यह होल हो जाता है 11 होल हो गया। और जो डिनोमिनेटर जो ये आपका रिमाइंडर आता है ये हो जाता है नोमिनेटर, और ये जो डिनोमिनेटर था वो डिनोमिनेटर ही रहता है। ठीक है, ये जो 9 है ये डिनोमिनेटर था तो ये डिनोमिनेटर ही रहता है।
तो इस तरीके से इसको होल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 होल 1/9। ठीक है, ये तरीका है किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज करने का, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 11 होल, ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 11 होल 1/9। ठीक है, तो ये तरीका है होल नंबर में लिखने का। ये ब्लैक से जो मैंने लिखा है ये रफ है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 11 होल 1/9%। तो यह 11 होल 1/9% का मतलब क्या हुआ कि यह लॉस परसेंट है। आप लिख सकते हैं हेंस लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो गया, 11 होल 1/9%। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस मैंने बताया, एक क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट का था और एक क्वेश्चन जो है वो लॉस परसेंट का था। तो फाइनली आपने सीखा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे और लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम इससे आगे भी चलते हैं, जिसमें कैसे हम कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे। हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता रहेगा, हमें सेलिंग प्राइस पता रहेगा, हमें लॉस परसेंटेज पता रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज पता रहेगा, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है या सेलिंग प्राइस निकालना है। तो उससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने 4 टर्म्स के बारे में अभी तक सीखा। सबसे पहला आपने टर्म सीखा सीपी क्या होता है, सेकंड में आपने सीखा कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, थर्ड में आपने सीखा कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट के बाद हम उसके प्रॉफिट परसेंट को भी निकालना हमने सीखा। ठीक है, और चौथा आपने सीखा कि लॉस क्या होता है या लॉस परसेंट क्या होता है। ये 4 टर्म्स सीपी, एसपी, प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट, लॉस या लॉस परसेंट को आपने सीखा। अगर ये जो 4 टर्म्स है आपको दोनों में ध्यान देना है कि ये तो नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी है, लेकिन अगर किसी केस में प्रॉफिट है, अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपको प्रॉफिट होता है, तो जब प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा। ध्यान दे रहे हैं, ये दोनों में से कोई एक ही रहता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट भी हो गया और लॉस भी हो गया, ऐसा नहीं होगा। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, लॉस होगा। तो जिस क्वेश्चंस में या जिस कंडीशन में, या आप कह सकते हैं कि जिस ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, और जिसमें प्रॉफिट होता है उसमें लॉस नहीं होता है। तो देखिए, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कौन सा रिलेशन होता है, और अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कौन सा रिलेशन होता है। तो 2 ही केस हुआ, या तो पहला केस मिलेगा कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही नेसेसरी है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो होगा ही होगा, लेकिन केस फर्स्ट होता है जिसमें प्रॉफिट हो या प्रॉफिट परसेंटेज की बात की गई हो, और दूसरा केस क्या होगा जिसमें लॉस हो रहा है या लॉस परसेंटेज की बात की गई हो। ठीक है, तो हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, किस तरीके से हम सीपी को निकालेंगे और किस तरीके से हम लोग एसपी को निकालेंगे। तो चलिए पहला केस को हम लोग पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट, है ना, हम लोग पढ़ते हैं पहला प्रॉफिट परसेंटेज के केस में। तो जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो और हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, देखिए आपको सीखना होगा। पहला फॉर्मूला है, हम एसपी के लिए बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस के लिए। किस केस में, जब प्रॉफिट परसेंटेज हो तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है एसपी निकालने का। ठीक है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। ठीक है, और इसी तरीके से आप सीपी को भी निकाल सकते हैं। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
आप फार्मूला बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि फार्मूला जब आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। अगर प्रॉफिट परसेंट हो तो सेलिंग प्राइस के लिए फार्मूला क्या होगा, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ठीक है। और अगर CP निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। CP इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंट के केस में आप ये दोनों फार्मूला को यूज करेंगे। अब जो सेकंड है वो है लॉस परसेंट, है ना। इन द केस ऑफ लॉस परसेंट, अगर लॉस परसेंट दिया हो तो आप किस तरीके से SP और CP निकालेंगे। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। आपने जब प्रॉफिट के लिए प्लस लिया है जहां, वहां लॉस परसेंट के लिए माइनस हो जाएगा। बाकी जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए CP इंटू 100। अब यहाँ प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है तो यहाँ माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। बाकी जो भी फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। बाई में 100 था तो यहाँ भी क्या हो गया 100। और अगर CP निकालना हो तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आप याद रखेंगे, SP इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंट। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं लॉस परसेंट के केस में SP या CP, और प्रॉफिट परसेंट के केस में भी SP और CP। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं सर्किल कर देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। आप फार्मूला को जरूर कॉपी में लिख के इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए। और उसी तरीके से ये प्रॉफिट परसेंट के केस का था, और ये जो है वो लॉस परसेंट के केस का है। ये दोनों फार्मूला बिल्कुल याद रखेंगे आप। इससे बहुत तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो चलिए अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला सिर्फ जानने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसके साथ साथ क्वेश्चंस को बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। पहला केस है, पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। कॉस्ट प्राइस इज 500 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 500 रुपीज दिया हुआ है। और सेलिंग प्राइस, सॉरी, गेन दिया हुआ है, गेन परसेंट, गेन को आप प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है ना। गेन परसेंट कितना दिया हुआ है, 25%, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट है, ये है 25%। CP दिया हुआ है 500 रुपीज और गेन परसेंट दिया हुआ है 25%। आपको निकालना क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू व्हाट। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट परसेंट के केस में ये गेन परसेंट को हम लोग प्रॉफिट परसेंट भी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। गेन का दूसरा जो नेम है वो प्रॉफिट भी है। हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25%, ठीक है। तो कैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंट के केस में SP निकालेंगे। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, आप यहाँ गेन परसेंट भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ठीक है। आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। वैल्यू को पुट करिए, CP कितना है 500 है, ये हो गया 500 इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट कितना है तो 25 और बाई 100, ठीक है। आप आगे भी इसको ऐसे बना सकते हैं, 500 इंटू 100 में आप 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, और बाई में कितना है 100, ठीक है। आप इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, ये 500 रुपीज जो है वो 100 से कट जाएगा, 100 5 जा 500, देखिए 100 5 जा ये हो गया 500, कितना आ गया 5 आ गया। तो आगे आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू ये कितना है 125। तो 125 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। तो इस तरीके से आपका SP कितना हो गया, देखिए ये सब SP का वैल्यू था।
तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 625 रुपीज आंसर। तो देखिए फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हैं इन द केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू 60 रुपीज। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, कितना है सेलिंग प्राइस 60 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस दिया है 60 रुपीज, हमें सेलिंग प्राइस तो निकालना है। कॉस्ट प्राइस दिया है 60 रुपीज, यानी 60 रुपीज में किसी सामान को खरीदा गया है और बेचने के प्रोसेस में कितना लॉस हुआ है, तो 12 होल 1/2% हुआ है। ये लॉस कितना हुआ है, 12 होल 1/2%। ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, लॉस परसेंट इक्वल टू 12 होल 1/2%। तो आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में तोड़ सकते हैं, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है। कैसे तोड़ते हैं, डिनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर है 2 और होल नंबर है 12 और जो नोमिनेटर है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनली कितना मिलेगा, 12 2 जा 24 और ये डिनोमिनेटर तो सेम रहता है। तो ये हो गया आपका 12 2 जा 24 और 1 25। ये आपने मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको ये चीज़ मिला होगा कि किस तरीके से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना और इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना आपने फ्रैक्शन में सीखा होगा। तो हमें एसपी निकालना है, इस केस के लिए हमें एसपी निकालना है। तो देखिए मैं एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। लॉस परसेंट के केस में क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है ना, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाता, लॉस के केस में माइनस हो जाता है, बाई 100। तो देखिए सीपी कितना है 60 रुपीज है, इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 25/2 है, बाई 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ये हो गया 60, ये 100 2 एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो 100 2 जा कितना हो गया 200, अब माइनस कितना है 25 और बाई में हो गया 100। आप इसको ब्रैकेट में ही रखें, ये हो गया 60 मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 175। 200 में से अगर हम 25 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 175 और 2 जो है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और 100 भी क्या है डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अब इसको आप क्रॉस आउट करें। ठीक है, तो आप 20 से इसको कट कर सकते हैं, 23 जा 60 और 25 जा 100 और इस तरीके से ये 5 से 175 को भी कैंसिल कर सकते हैं आप। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो ऊपर आया 3 और 35 और नीचे आया 2। तो आप यहां लिख सकते हैं 3 इंटू 35/2। ठीक है, कितना हो गया 105/2। आप इसको होल में चेंज कर दीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि होल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं 2 से आप डिवाइड करते हैं 105 को, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 105 को, तो हो गया 2 5 जा 10 और ये हो गया 2 2 जा 4। तो ये आपका होल नंबर हो जाता है ना, ये हो गया आपका होल नंबर, ये हो जाता है आपका न्यूमरेटर और ये जो पहले से जो डिनोमिनेटर था वो होता है डिनोमिनेटर, यानी 52 होल 1/2। तो फाइनली कितना हो जाएगा 52 होल 1/2%। हमें एसपी निकालना था, एसपी निकालना था, तो एसपी कितना हो गया 52 होल 1/2 रुपीज। आप इसको डेसिमल में भी चेंज करना सीखें। तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आप इसको एक स्टेप और आगे जा सकते थे। अगर होल में चेंज करना था तो हम यहाँ छोड़ सकते हैं 52 रुपीज एंड हाफ पैसा, मतलब 50 पैसे। 52 एंड 1/52 होल 1/2 रुपीज। मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे और इसको अब डेसिमल में लिखना होगा। तो इस डिवाइड वाले प्रोसेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे।
क्या करेंगे कि एक यहाँ हम डेसिमल देंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज करके मैं इसको डेसिमल में चेंज करना सिखाता हूँ। तो मैं जब यहाँ डेसिमल दूंगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, 2 5 जा 10, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से 52.50 आपको क्या मिलेगा, 52.5 और 0 भी लगा सकते हैं आप, यानी 52 रुपीज एंड 50 पैसे, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। किस केस में, जब कॉस्ट प्राइस हो 60 रुपीज और लॉस परसेंट हो 12 होल 1/2%, तो इस केस में सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है, 52 रुपीज एंड 50 पैसे। ये सभी सेलिंग प्राइस है, आप यहाँ सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं। और फाइनली सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना आया, तो 52 रुपीज एंड 50 पैसे। तो इन दोनों केस में क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना था। एक प्रॉफिट परसेंट का केस था और एक जो केस था वो था लॉस परसेंट का। तो प्रॉफिट परसेंट के केस में, गेन परसेंट के केस में भी हमने एसपी निकालना सीखा और लॉस परसेंट के केस में भी हमने एसपी निकालना सीखा। अब हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें सीपी निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो। तो और भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितने भी आप अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आप प्रॉफिट एंड लॉस पे अपने कमांड्स को रख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे बनाते हैं जिसमें हमें सेलिंग प्राइस की नहीं बल्कि कॉस्ट प्राइस निकालना हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। एक केस जो दिया है वो दिया है गेन परसेंट का और एक दिया है केस लॉस परसेंट का। तो गेन परसेंट के केस में हम किस तरीके से सीपी निकालेंगे और लॉस परसेंट के केस में किस तरीके से सीपी निकालेंगे, इसको हम लोग बना करके देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में जो एसपी दिया है वो दिया है 21 रुपीज, गेन परसेंट जो दिया है वो दिया है 5%, ठीक है, ये 5% का गेन है। और हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो देखिए मैं सीपी के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। सीपी इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देंगे आप, फॉर्मूला बिल्कुल याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन को स्मूथली बनाना है और जल्दी बनाना है तो आप अपने लेवल में फॉर्मूला को जरूर याद रखें, ठीक है। SP इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 21 रुपीज इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 अब प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 5% का है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हमें मिलेगा, 21 इंटू 100 बाई 105। आप इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं 21 से 105 को। देखिए कितने बार में होगा, तो 21 5 जा होता है 105 और 5 से आप 100 को क्रॉस आउट कर सकते हैं, 25 जा 100। तो फाइनली क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 20। तो इस तरीके से कितना हो गया, 20 रुपीज। सो सीपी इक्वल टू, देखिए ये सभी सीपी का वैल्यू है, ये सभी सीपी का वैल्यू है। आप लिख सकते हैं सीपी इक्वल टू 20 रुपीज, ठीक है। आप यहाँ आंसर लिख दीजिए। तो देखिए जब कॉस्ट सेलिंग प्राइस 21 रुपीज हो, जब सेलिंग प्राइस 21 रुपीज हो और जब प्रॉफिट परसेंट 5% हो, तो इस केस में कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 20 रुपीज हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपने कॉस्ट प्राइस को निकाला विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। इसलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल फार्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेलिंग प्राइस है 22 रुपीज। तो अब यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं सेकेंड का। देखिए मैं लिखता हूँ सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 22 रुपीज है। लॉस परसेंट कितना है, देखिए लॉस परसेंट जो है वो दिया हुआ है 12%। लॉस परसेंट है 12% और हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है सीपी। सीपी इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हम लिखते हैं सीपी का। सीपी इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट।
ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट के केस में ये प्लस हो जाता है और लॉस के केस में ये हो जाता है माइनस। तो देखिए एसपी कितना है 22 रुपीज इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 और लॉस परसेंट कितना है तो 12% का है, तो माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये आया 22 इंटू 100 बाई 100 में से 12 को माइनस करिए तो ये हो जाएगा 88। तो आप 22 से 88 को क्रॉस आउट कर सकते हैं, तो कितने बार में जाएगा देखिए ये हो जाएगा 22 4 जा 188, 22 4 जा 88 और 4 से आप 100 को क्रॉस आउट कर सकते हैं, ये जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो फाइनली क्या मिला 25। तो आप लिखेंगे 25, ये सभी सीपी का वैल्यू है, सीपी हो गया है ना। सो सीपी इक्वल टू कितना हो गया 25 रुपीज। तो अगर देखिए अगर सेलिंग प्राइस अगर है 22 रुपीज और लॉस है 12%, तो उस केस में कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपने क्या सीखा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट निकालते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, किस तरीके से लॉस निकालते हैं और किस तरीके से लॉस परसेंट निकालते हैं, और प्रॉफिट परसेंट के केस में हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं और प्रॉफिट परसेंट के केस में कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से लॉस परसेंट के भी केस में प्रॉफिट पर ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है हमने सीखा। तो ये था जीरो लेवल से प्रॉफिट और लॉस के बारे में सही तरीके से जानकारी विथ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको क्वेश्चंस को बताया। आप अपने बुक्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप ध्यान देंगे, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको सेलिंग प्राइस पे ध्यान देना है, कॉस्ट प्राइस पे ध्यान देना है और उसके बाद कंसीडर करना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और आप वीडियो को थॉरोली देखिए और उसको सीखने की कोशिश करिए और अपने बुक के क्वेश्चंस को भी बनाइए। अगर आपको इस वीडियो में प्रॉफिट और लॉस की जानकारी दी गई है जो आपको समझ में आया हो तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजुकेशनल एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी बोलें कि वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।